हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। तो दोस्तों आज का टाइटल होने वाला है 15 अगस्त के दिन अमेरिका से आई हिंदुओं के लिए खुशियां, पोरकी जल भुन गए। चलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन अमेरिका से हम लोगों के लिए क्या खुशियां आई हैं, अपने देश के लिए क्या खुशियां आई हैं और जिससे पोरकी जल गए पाकिस्तानी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका से भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, या यूँ कहे कि गुड न्यूज सामने आई है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। ट्रंप ने वादा किया है कि मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिसके तहत भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। दुनिया कहीं से कहीं जा रही। अच्छा, अमेरिकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दी है। और नहीं तो क्या। ट्रंप ने ये बयान दिया है कि इंडियंस आता है इंडिया, यहाँ से डिग्री करके इंडिया के स्टूडेंट्स इंडिया में जाके मिलीनियर्स पैदा कर रहे हैं वो। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया के जो स्टूडेंट यहाँ पर आके डिग्री करेंगे उनको साथ ही ग्रीन कार्ड दे दें हम। What I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card. वाह भाई वाह। लेकिन उन्होंने खास तौर पर इंडिया और चाइना का नाम लिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमें भारत के लोगों को अमेरिका में संभाल कर रखना होगा। अब तो चाइना जो हमारा दोस्त कंट्री है उसने भी एक्सेप्टेंस देना छोड़ दिया। भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा है। उनके लिए इतनी आसानियाँ और हमें यूएसए या कनाडा वीजा ही नहीं प्रोवाइड करता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब अमेरिका के पास पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाने के बड़े बहाने हैं। दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का। जलवा है हमारा। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस तरह के ममालिक यूएसए वगैरह जो हमारा नाम लेना नहीं पसंद करते और हम जो उनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं वो यहाँ पे अपना रहे हैं। पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 सारी बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की। बहुत सारी बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की। और गाइस आपको भी। एक तरफ तो पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ और बहुत सारे सनातनी बांग्लादेशियों हिंदुओं के दुख के साथ में दुख भी जाहिर कर रहे हैं और होना भी चाहिए। खैर बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उसकी परवाह अमेरिका को नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं उनकी परवाह अमेरिका के नए बनने वाले ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले समय के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। तो उन्होंने हिंदुओं के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखाया है। इस दुनिया में जब भी जहाँ भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ है उसके लिए एक मोन्यूमेंट बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं तो वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक हिंदू होलोकॉस्ट स्मारक बनाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इस हिंदू होलोकॉस्ट स्मारक में ये बताया जाएगा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। और डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तानी हिंदुओं से इतना प्रेम है कि अगले बंदे ने कहा कि जब भी हिंदुस्तानी अमेरिका में पढ़ने आएंगे उसको तुरंत ही ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जो ब्रेन हिंदुस्तानियों का ब्रेन होता है, जो यहाँ पर आगे शिक्षा ग्रहण करते हैं और हिंदुस्तान में वापस जाकर मिलेनियर बन जाते हैं, हम उस जीनियस माइंड को हमारे अमेरिका में रखेंगे ताकि हमारा अमेरिका दुनिया के अंदर यूं ही तरक्की करता रहे। अब आप हिंदुओं से प्रेम समझ लीजिए या अमेरिका का स्वार्थ, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है जी। हिंदुस्तानियों को जब इतना सम्मान मिल रहा है तो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका जन्म 15 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन ये अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम एक दिन पहले पैदा हुए थे। कैसे? शुरू के 3-4 साल तो इन्होंने 15 अगस्त को ही अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन अब ये 14 अगस्त को मनाने लगे हैं। इन्होंने अपना इतिहास ही बदल दिया, पूरे तोड़ मरोड़ दिया। इसकी इतिहास तोड़ने मरोड़ने वाली कौम ने जब ये सुना कि हिंदुओं को इतनी प्रिविलेज मिल रही है अमेरिका के अंदर और पाकिस्तानी को नहीं मिल रही है, तो इनकी फटके फ्लावर हो गए और ये जलन में अंधे हो चुके हैं। और ये जो जलन है ना इन पाकिस्तानियों की फूट फूट के बाहर आने लगी। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई। यूएस कहता है कि भाई जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते हैं स्पेशली जो कि साउथ एशिया से, जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान से, तो अभी ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जो भी इंडियंस आता है यहाँ पर, स्पेशली इंडिया को नॉमिनेट किया, इंडियंस आता है इंडिया, यहाँ से डिग्री करके इंडिया के स्टूडेंट्स इंडिया में जाके मिलीनियर्स पैदा कर रहे हैं वो। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया के जो स्टूडेंट यहाँ पर आके डिग्री करेंगे
उनको साथ ही ग्रीन कार्ड देते हैं। तो उनके इंडियंस के लिए बात करने का पर्पस ये है कि उनके लिए इतनी आसानियां और हमें यूएसए या कनाडा वीजा ही नहीं प्रोवाइड करता। अभी तो ये दुबई ने हमारे वीजे बंद किए हुए मिडिल ईस्ट ने, ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग देखें कि हमारी गवर्नमेंट का सारा कसूर है, आवाम का कोई कसूर नहीं है, और कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है। मैं खुद भी बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है, मैं टर्की से आया हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं स्टडी करने के लिए। प्रोफेसर आप देखें ना, एक प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए। जब कोई प्रोफेसर आपको देता है तो वो आपको एक स्पेस देता है, आप पे ट्रस्ट करता है कि आप उसके साथ काम करेंगे, वर्क बनाएंगे, आप उसकी लैब को इन्हांस करेंगे, वर्क को इन्हांस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं। क्या 2 नंबरियाँ करते हैं? 2 नंबरियाँ वहाँ पे काम नहीं करते हैं या भाग जाते हैं। टीचर ने एक जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, एक वैकेंसी रखी होती है। हर टीचर को ना एक वैकेंसी मिलती है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करें, तो जिससे यूनिवर्सिटी का लेवल भी अप होता है और स्टूडेंट का लेवल भी अप होता है। तो जब हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं तो 50% स्टूडेंट होते हैं। मैंने ये एक सर्वे वहाँ पे खुद किया था, मैंने खुद देखा था कि वो बता रहे थे कि 50% स्टूडेंट सिर्फ पूरी स्टडी करते हैं, बाकी 50% बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ के भी भाग जाते हैं, और क्यों भागते हैं ये बात मेरा भाई ये पूरी बात बता ही नहीं ना। अगर आपको याद हो तो आज से 1.5 से 2 साल पहले टर्की में एक ट्रेंड चला था कि पाकिस्तानियों को यहाँ से निकालो, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर टर्किश लेडीज का वीडियो बनाया करते थे, टिकटॉक पे डाला करते थे, इंस्टाग्राम पे डाला करते थे। वहाँ के लोगों को जब पता चला कि हरकतें पाकिस्तानी कर रहे हैं, उनकी मंजूरी के बिना उन्हीं के कोई सी भी तरीके के वीडियो बना के पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जब धीरे धीरे पता चला कि ये टर्की वालों की हरकतें हैं, तो टर्की से गेट आउट पाकिस्तानी एक मुहिम चली और पहचान करके लगभग 400 पाकिस्तानियों को टर्की से लात दे के निकाल दिया था। ये मेरा भाई वो बात छुपा गया कि पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में जाके करते क्या है, और यकीन नहीं हो तो प्रूफ देख लो। काम करते हैं? काम करते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर बॉर्डर भी लगता है ना, साथ ही यूरोप लगता है। टर्की से यूरोप चले गए हैं, या फिर जो यूरोपियन कंट्री शेंजन जोन है जिसमें 26 कंट्रीज हैं, तो वो तो इधर से उधर जाना मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा। तो हमारे स्टूडेंट्स इटली का वीज़ा लगवाया है तो वो वहाँ से फ्रांस जर्मनी चले जाते हैं, किसी और मुल्क का लगवाया तो वो इधर उधर काम करने के चले जाते हैं। वो हमारे जो आगे प्रोफेसर के पास हमारा काम करने का वर्क होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। सही होगा। आप अगर आप देख लें, हमें इसलिए वीज़ाज़ और प्रोफेसर जो है हमें वैकेंसीज नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस लेटर स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यही करते हैं। अब तो चाइना जो हमारा दोस्त कंट्री है उसने भी एक्सेप्टेंस देना छोड़ दिया। हमें बहुत कम स्टूडेंट, इस दफ़ा उन्होंने CSC का स्कॉलरशिप जो आता है ना हर साल चाइना का, उसमें इस दफ़ा उन्होंने लास्ट ईयर की निस्बत 50% स्टूडेंट पाकिस्तान से लिए। चाइना भी और तुर्की ने भी इस दफ़ा इनका बड़ा स्कॉलरशिप आता है, जिसमें मैं भी गया था बरसलाई का, उस पे इन्होंने जो ना इस दफ़ा सिर्फ 24 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, सिर्फ और सिर्फ 24। 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी से सिर्फ 22 स्टूडेंट, 24। अहमद मर्चेंट यूएसए के जो के पॉलिटिशियंस है उनको मारने के लिए सुपारी दे रहा है, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मारने के लिए बंदों को पैसे दे रहा है। अब वो बात उनके सीआई ने पकड़ लिया, अब पकड़ के तो वो कह रहे हैं पाकिस्तानी तुम सारे यहाँ पर ये काम कर रहे हो। जो पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर उनका कितना इमेज खराब हुआ होगा इस बात से, तो आप देख लें कितना को हो गया होगा। और इसी वजह से तो वो पॉलिसीज बना रहे हैं कि पाकिस्तानी को, मुस्लिम्स को यहाँ से निकाल दें या फिर जो है उनके ऊपर इतनी सी पाबंदी लगा दें कि वो खुद ही छोड़ के चले जाएं। सही बात है। या ना उनको काम देंगे, या अगर काम देंगे तो वो इतना घटिया होगा कि वो खुद उसको करने से गुरेज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्रिश्चियन से सफाइयाँ करवाते हैं, वहाँ से वो हमारे से करवाते हैं। यही तो कयामत है। बाहर के मुल्कों में हमारे लोग वहाँ पे जाके गटर साफ कर रहे होते हैं, हमारे लोग वहाँ पे जाके उनके वाशरूम साफ कर रहे होते हैं, क्लीनर बने हुए होते हैं। वो खुद क्यों नहीं करते हैं? खुद इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सब काम करने के लिए पाकिस्तानी है ना, ये आसमानी कौम, जज्बे वाली कौम, सारा जज्बा इन्हीं कामों में तो निकालेगी। अब मेरी बात सुन के ये देखो फिजा खलीफा एक कर्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो जैसे करोगे वैसा भरोगे, है ना? ऐसा ही तो देखिए ना कितनी गलत बात है। हमारे कंट्री का इमेज खराब हो चुका हुआ है, और यहाँ का जो हमारा अपना फरसुदा निज़ाम है, बेसिकली हमारा निज़ाम ठीक नहीं है। पाकिस्तानी भी जाते हैं वहाँ पे, बनते हैं वहाँ पे, हम भी वही फीस देते हैं जो इंडियन पे करते हैं। सही बात है। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस तरह के ममालिक USA वगैरह जो हमारा नाम लेना नहीं पसंद करते, और हम उनकी सारी जो उनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो यहाँ पे अपना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज नॉट फेयर। यार दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो हमें इतने मतलब कि वार्म वेलकम नहीं किया जाता जितने दूसरे नेशंस का किया जाता है। अगर मैं बात करूं अपने ब्रदर मुल्क, इस्लामी मुल्क
दुबई की बात करूँ तो दुबई ने भी वीजे बंद कर दिए हमारे। ऐसा क्यों है? अगर उन्होंने एक रिसर्च पेपर भेजा कि जिसके मुताबिक कि जो 50% जो क्राइम रेट्स है वो पाकिस्तानी करते हैं और 50% अदर नेशंस के लोग कर रहे हैं, तो हम एज अ कौम क्यों करप्ट हुए हैं? सर इसमें देखें कि एक तो हमारे हुक्मरानों का सबसे बड़ा हाल है इसमें। अबे हुक्मरानों का हाथ कैसे हो गया? विदेशों में जाके हरकतें तो गंदी तुम करोगे और इसमें भी हुक्मरानों का हाथ। अबे हर चीज दूसरे पे डोल देते हो। कभी अपनी गलतियों को भी मानना सीख लो कि हाँ भाई हमारे लोग ऐसे हैं, वो जाकर मुंह काला करवाते हैं हमारा। अब इसमें हुक्मरान कैसे दोषी हो गए मुझे बताओ। कोई बंदा अगर यूएई में जाके, टर्की में जाके, यूरोप में, यूएसए में, कहीं पे भी जाके अगर कोई गलत हरकत करता है तो उसमें हुक्मरान दोषी कैसे हो गए भाई? और फिर ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें लोग जलील करते हैं, गालियां देते हैं। भाई तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, कर्म ही ऐसे हैं। वही बात है, जो उधर दुबई जाते हैं या कहीं भी कंट्रीज में जाते हैं उनको इधर से आदत पड़ी होती है, मतलब ये चोरी वगैरह करने की, लोगों का हक मारने की। लानत है तुम लोग पे, लानत। पूरा वीडियो देखने के बाद तुम ये बोल सकते हो ये पाकिस्तानी जो है थकी हुई कौम है, हारी हुई कौम है, ये अपने आप को कहते तो जज्बे वाली कौम है। लेकिन जज्बा क्या होता है वो दूर दूर तक इन पाकिस्तानियों में नजर नहीं है। और ये बड़ी बड़ी चीखें मार के, बड़ी बड़ी दाढ़े मार के कहते हैं कि हम कलमे वाली कौम है, हम आसमानी कौम है और पूरी दुनिया में जलील हो रहे होते हैं। ये अपने मुल्क में रहते हैं तब भी जलील होते हैं और दूसरे के मुल्क में जाते हैं तब भी जलील होते हैं। और इनको चाहिए फिर फुल इज्जत। करतूतें इनकी चोरों उठाई गिरोह वाली है, लेकिन इनको चाहिए फुल इज्जत। तो फुल इज्जत की जगह इनको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। फिर ये रोते, बिलबिलाते और चीखते और हिंदुस्तानी इसी चीज का लेते हैं आनंद। तो ये आज का आनंद आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी, अच्छी बुरी जो भी बात बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बोल के जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई है और सबसे पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश हम लोगों के बारे में, इंडिया के बारे में इस तरह के अच्छे विचार रख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने, अभी आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले थे, बाइडेन के पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो इन्होंने ग्रीन कार्ड पे बहुत ही ज़्यादा उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दिया था कि जल्दी से किसी को मिलेगा नहीं। क्योंकि उनका ऐसा मानना हो रहा था कि जो बाहर के लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे कि अमेरिका के भविष्य को दिक्कत होगी। लेकिन अब इंडिया में तो देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव वे में सोचे तो वो इंडिया के लिए ऐसा उन्होंने कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे, ग्रीन कार्ड तुरंत मिल जाएगा। नहीं तो अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेने में गाइस तलवे घिस जाते हैं, वो जल्दी से मिलता ही नहीं है। तो इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि, और जहाँ तक लग भी रहा है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएंगे, क्योंकि अभी उनका असैसिनेशन करने का भी प्रयास हुआ था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। तो एक लोगों का भावनात्मक जुड़ाव जो है वो उनके साथ जुड़ गया है। तो होपफुली अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाइडन तो है ही है, ये भी कोई बुरे नहीं है, अच्छे ही हैं। और फ्रेंड्स, रही बात इन पाकिस्तानियों की, तो इनका काम है जलना और हम लोगों का काम है तरक्की करना। तो ये लोग इसी तरह से जलते रहो और हम लोग धीरे धीरे तरक्की करते जाएंगे। आप पहले इतना गैप था, आज इतना हो गया है, कल इतना हो जाएगा। तो तुम लोग इसी तरह से जलते रहो, घूमते रहो और हम लोग बढ़िया तुम लोगों का मज़ा लेते लेते आगे बढ़ते जाएंगे, मज़ा करते जाएंगे। जो लोग अपने ही देश की कदर करना न जानते हों, सरेआम अपने देश की बुराई कर रहे हो सिर्फ कुछ व्यूज़ पाने के लिए, कुछ लोगों के लाइक्स पाने के लिए, अपने देश में मीडिया बन के माइक लगा दिया और बोल दिया कि जैसा जैसा मैं कहूँ, इंडिया की बुराई नहीं करनी है, इंडिया की सिर्फ अच्छाई बोलनी है, अच्छा ही बोलना है, भाईचारा दिखाना है। तुम लोगों का भाईचारा हम लोगों को बॉर्डर पर दिख जाता है जब हमारे जवान लोग शहीद हो जाते हैं तुम लोगों के गंदी हरकतों की वजह से। तो तुम लोग वहाँ पे भाईचारा मत दिखाओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं तुम लोग किस तरह के हो। और तुम लोग अपने ही देश की बुराई करके, तो तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अपने देश का नहीं वो किसी का नहीं, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। तो गाइस, हम लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, हम लोगों को बस इनका इसी तरह से वीडियोस में लोगों की जहरियत भरी बातें सुन करके मज़ा लेना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए, जो कि हम भारतीय बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तो हम लोगों को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिलने वाली है, तो हम लोग और अच्छे से अपने जो हुनर को है वो निखारेंगे। बाकी फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि इनका पाकिस्तानियों को तो आप एक तरह से इग्नोर ही कर दीजिए। बाकी आप बताइए कि आपको जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि ग्रीन कार्ड वीज़ा जो है वो लोग
तुरंत ही पावर में आने के बाद एप्लीकेबल कर देंगे हर स्टूडेंट के लिए कि जो वहाँ जाके पढ़ेगा उसे तुरंत ही वीज़ा दे दिया जाएगा, ग्रीन कार्ड। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है या वो सच में इंडिया के साथ लगाव रखता है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी आपके विचार जान सकूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।